धर्म, अध्यात्म और पर्व त्योहार से जुड़ी सटीक जानकारी के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। करवा चौथ यूं तो मुख्य रूप से दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश का व्रत है, लेकिन ये इस व्रत की लोकप्रियता का ही असर है कि आज देश के लगभग सभी हिस्सों में हिंदू धर्म को मानने वाली सुहागिन महिलाएं इस व्रत को रखती हैं। यही नहीं, विदेशों में रह रही हिंदू महिलाएं भी पूरे धूमधाम और विधि विधान से करवा चौथ का व्रत रखती हैं। ये व्रत पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य, उन्नति और खुशहाली के लिए रखा जाता है। इस व्रत में महिलाएं सूर्योदय होने के साथ ही निर्जला व्रत रखती हैं और रात के समय चांद को अर्घ्य देने के बाद ही उसे खोलती हैं। व्रत रखने वाली महिलाएं श्री गणेश समेत भगवान शिव के परिवार के सभी सदस्यों की पूजा करती हैं। इस व्रत में अखंड सौभाग्य का वरदान देने वाली मां पार्वती और माता करवा की पूजा विशेष रूप से की जाती है। माता करवा मां पार्वती का ही रूप है। करवा चौथ का व्रत अत्यंत कठिन माना जाता है क्योंकि इस दिन चंद्र को अर्घ्य देने तक पानी की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की जाती है। करवा चौथ का व्रत कब है? हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक महीने की चतुर्थी को करवा चौथ मनाया जाता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार करवा चौथ हर साल अक्टूबर या नवंबर के महीने में आता है। इस बार करवा चौथ 4 नवंबर को है। इस बार चतुर्थी तिथि 4 नवंबर 2020 को सुबह 3:24 से शुरू होगी और अगले दिन यानी कि 5 नवंबर 2020 को सुबह 5:14 में समाप्त हो जाएगी। करवा चौथ की पूजा का मुहूर्त शाम 5:34 से शाम 6:52 तक है और उपवास का समय सुबह 6:35 से रात 8:12 तक है। इस दिन चंद्रोदय का समय रात 8:12 है। करवा चौथ का महत्व। हिंदू धर्म में करवा चौथ के व्रत का विशेष महत्व है। करवा चौथ को करक चतुर्थी भी कहा जाता है। करवा या करक मिट्टी के उस घड़े को कहा जाता है जिससे करवा चौथ के व्रत के दिन चांद को अर्घ्य दिया जाता है। इस व्रत की पूजा में करवे का विशेष महत्व है जिसे बाद में किसी ब्राह्मण या सुयोग्य महिला को दान दे दिया जाता है। करवा चौथ की लोकप्रियता देखकर ही आप इसके महात्म्य का अंदाजा लगा सकते हैं। पति की लंबी उम्र की कामना के लिए किए जाने वाले सभी व्रतों में करवा चौथ का व्रत सबसे अधिक लोकप्रिय है। कहते हैं कि अगर कोई सुहागिन महिला पूरे भक्ति भाव और पूजा विधि से करवा चौथ का व्रत करे तो उसके पति दीर्घायु को प्राप्त होते हैं। इतना ही नहीं, इस व्रत के प्रभाव से कुंवारी कन्याओं को सुयोग्य और मनवांछित वर की प्राप्ति होती है। आजकल कई पुरुष भी अपनी पत्नियों के लिए करवा चौथ का व्रत रखते हैं। व्रत के 4 दिन बाद अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है। ये व्रत पुत्रों के लिए किया जाता है। करवा चौथ के व्रत की पूजन सामग्री। करवा चौथ के व्रत से पहले ही पूजन सामग्री एकत्र कर लें। पूजन सामग्री इस प्रकार है: मिट्टी का टोटीदार करवा व ढक्कन, लोटा, गंगा जल, दीपक, रुई, धूप, अगरबत्ती, चंदन, कुमकुम, रोली, अक्षत, फूल, फल, कच्चा दूध, दही, शुद्ध देसी घी, शहद, चीनी, हल्दी, चावल, मिठाई, चीनी का बूरा, मेहंदी, महावर, सिंदूर, कंघा, बिंदी, लाल चुनरी, चूड़ियाँ, बिछुए, छलनी, करवा चौथ का कैलेंडर, पीली मिट्टी, लकड़ी का आसन, 8 पूरियों की अठावरी, हलवा और दक्षिणा। करवा चौथ की पूजा विधि। व्रत के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें और नए वस्त्र पहनें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेते वक्त इस मंत्र का उच्चारण करें: मम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्रादि सुस्थिर श्री प्राप्तये करक चतुर्थी व्रत महम करिष्ये। करवा चौथ की पूजा संध्या काल में की जाती है। पूजा से पहले अच्छी तरह तैयार हो जाएं और 16 श्रृंगार करें। एक दिन पहले ही हाथों में और पैरों में मेहंदी लगा लें। सूर्यास्त के बाद पीली मिट्टी से मां गौरी और करवा माता का चित्र बनाएं। आजकल बाजार में पहले से तैयार चित्र भी मिल जाते हैं जिसे करवा चौथ पूजा कैलेंडर कहते हैं। सबसे पहले पूजा के स्थान पर इस कैलेंडर को चिपका दें। सबसे पहले श्री गणेश में धूप रखकर पूजा का शुभारंभ करें। इसके बाद इस मंत्र का जाप करें: नमः शिवाय शर्वाणी सौभाग्यम सतति शुभाम प्रयच्छ भक्ति युक्तानाम नरिणाम हर वल्लभे। अब माँ पार्वती को पहले पंचामृत और फिर गंगा जल से स्नान कराएं। अगर कैलेंडर की पूजा कर रही हैं तो सांकेतिक रूप से पंचामृत और गंगा जल छिड़क दें। इसके बाद माँ पार्वती को अच्छी तरह पोंछकर वस्त्र पहनाएं और लाल चुनरी अर्पित करें। फिर माँ को सुहाग सामग्री अर्पित करें। अब उन्हें रोली, कुमकुम और अक्षत का तिलक लगाएं। अब एक लोटे में पानी भरकर रख दें।
अब टोटीदार करवे में गेहूं और उसके ढक्कन में चीनी का बूरा भर दें। चीनी के ऊपर दक्षिणा के पैसे रख दें। इसके बाद करवे में रोली से स्वास्तिक बनाएं। अब हाथ जोड़कर श्री गणेश, माँ पार्वती और माता करवा की पूजा करें। इसके बाद करवा पर 13 बिंदी रखें। अब अपने हाथ में 13 दाने गेहूं या चावल के लेकर करवा चौथ कथा पढ़ें या सुनें। कथा सुनने के बाद घर के बड़ों का आशीर्वाद लें। रात के समय चंद्रमा के निकलने के बाद छलनी की ओर से दर्शन करें और पानी से अर्घ्य दें। फिर पति को छलनी से देखें और उनकी आरती उतारें। पति के हाथ से पानी पीकर अपना व्रत खोलें। फिर पति पत्नी साथ में बैठकर भोजन करें। करवा चौथ की पूजा महिलाएं एक साथ किसी के घर में पास पड़ोस के मंदिर में करती हैं। अगर आप चाहें तो अपने घर पर अकेली भी इस पूजा को कर सकती हैं। करवा चौथ व्रत कथा। करवा चौथ की व्रत कथा इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वो खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ्य देकर ही खा सकती है। चूँकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूख से व्याकुल हो उठी है। सबसे छोटे भाई से अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वो दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है। उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। वो पहला टुकड़ा मुंह में डालती है और उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वो बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वो अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर ही रहेगी। वो पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को वो एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियाँ उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वो प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिय सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कहकर चली जाती है। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। ये भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, इसलिए उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वो तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वो आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वो तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वो चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनाने का आग्रह करती है, लेकिन वो टाल मटोल करने लगती है। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे खुद को छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा उसे नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी अंगुली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु की कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। करवा चौथ की व्रत कथा समाप्त हुई। माँ पार्वती और माता करवा आपका कल्याण करें। धर्म, अध्यात्म, व्रत, त्योहार और ज्योतिष के बारे में और अधिक जानकारी के लिए देखते रहें पूजापंडित.com।